अच्छा, हाउ डू यू टेक शाहिद खकान अब्बासी साहब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, मुस्तफा नवाज अच्छा, मेरा शाहिद साहब के हवाले से जब वो पार्टी छोड़ रहे थे ना, हाँ, उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। क्या था? मैं चाहता था कि उनको नहीं छोड़नी चाहिए, सीधी सी बात है। अब क्या है? नहीं, अब भी मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता था, मैं जो बात पहले आप पूरी करने दिया करें ताकि लोगों को समझ आए। अब आधी बात में आप टोक देते हैं। अच्छा, आधी बात इसलिए टोक देते हैं तुसी छिक थरू के ना, काम सीख दे ना। शहबाज शरीफ साहब की तारीफें यार मेरी बात आगे सुने ना, अभी तो पिछले 15 मिनट में तो बात 15 मिनट सुने। शाहिद साहब जब छोड़ के जा रहे थे ना सर, हाँ, मेरा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो था, इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा था, वो उनको दिया। हाँ, ठीक है ना जी। और बहरहाल उनके जहन में आया कि भी मैं अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो साथ मरियम साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, ठीक है। शायद उनके जहन में आया कि मैं सीनियरिटी के हवाले से बहुत बड़ा हूँ। ठीक है, सीनियरिटी में सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मेरे ख्याल उनके जहन में ये चीज़ आई, ओके, फिर उनके अपने आपका ख्याल है कि आर यू श्योर अबाउट इट? तकरीबन श्योर, ठीक है ना। अच्छा, चले। फिर उसके बाद उनके जहन में कुछ और भी प्लानिंग्स थी कि मैं खुद अगर इंडिपेंडेंट हूँ तो शायद मैं मुल्क की तकदीर बदल सकता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। हल्के की वो इसलिए कि हल्के की बदल नहीं सका मैं, लेकिन मुल्क की तकदीर बदल सकता हूँ। क्यों? ठीक है सर। आपके ख्याल में उन्होंने हल्के में काम नहीं किया? नहीं, उस तरह काम नहीं जिस तरह उनको अल्लाह ने मौका दिया था ना। एक्चुअली डेवलपमेंट के ऊपर उनका यकीन नहीं था। ये तो मेरी उनकी अपनी गुफ्तगू है ना कई दफ़ा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि लोगों में आप हार और जीत को एक तरफ रख के ना, अब मैं हारा भी हूँ इस शहर से, 3 दफ़ा जीता भी हूँ। ठीक है। मैं 2013 में हारा, लेकिन 18 तक जब तक मैं कैद नहीं हुआ मैं लोगों की खिदमत करता। जब कैद से छूट कर आया वापस, फिर आपका भाई लग गया, फिर आके इस शहर की इस्लामाबाद की खिदमत की, पिंडी की खिदमत की। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट लेनी है आपने अल्लाह से। अगर तो बंदों से लेनी है तो बंदे एक्नॉलेज नहीं करते, सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ से ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्नॉलेज नहीं करना। नहीं, मैंने इस दफा एक्नॉलेज किया है ना, नहीं खुश नहीं होते। लेकिन मैं खुशी की देखें, अगर फोकस आपका लोगों को राजी करना होगा तो आपको ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। अच्छा, अगर फोकस ये है कि आप अल्लाह को राजी करें, दुनिया भी लभ जाएगी तो आखिरत भी लभ जाएगी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਿੰਗ और दूसरी गल है स्विंग नहीं है, तुझे आप सवाल ही पूरा नहीं होने देता। नहीं पूरा अच्छा, और नहीं होने। मैं ये कह रहा था कि सीनियरिटी के हवाले 40 मिनट लगा देते, सीनियरिटी के हवाले से, सीनियरिटी के हवाले से शायद उनके जहनों में चीज़ थी, वो पार्टी छोड़ के चले गए। अच्छा, ठीक है। लेकिन नई पार्टी की इस मुल्क में गुंजाइश नहीं है कि वो कामयाब हो। अच्छा, ये आपका ख्याल है कि वो पार्टी कामयाब नहीं होगी? नहीं, वो पार्टी गुंजाइश ही नहीं है ना। और फिर देखे ना, अब आप जब आप 16 अच्छा, महीने बैगेज भी कोई नहीं ना, 16 महीने आप रहते हैं। ओ यार सुने तो सही, गल तो सुनो ना, मेरी गल सुनो। मैं अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਥ ਲਵੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮਤਲਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ हुकूमत ਵਿੱਚ, अगर वो ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪਾर्टी ਦੀ गुंजाइश नहीं बनती। अच्छा, तुसी ना लेके जाते लोगों ने अपनी CV लेके जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब CV लेके जाते हैं। मैंने मोटरवे बनाई, मैंने इस मुल्क को सी पैक दिया, मैंने यहाँ पे पावर प्लांट लगाए, मैंने इस मुल्क की एग्रीकल्चर को फ़रोग दिया, मैंने ये किया, मैंने डैम्स बनाए, या मैंने इतनी बिजली मेगावाट 14,000 पैदा की। मैं हूँ अपने रावलपिंडी का एक छोटा सा कारकुन। मैं क्या कहता हूँ, मैंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, यूरोलॉजी बनाया, मेट्रो बनाई, सफाई का निज़ाम दिया, मैंने खेल के मैदान दिए। तो आप ये चीज़ें लेके जाते हैं तो इलेक्शन लड़ते हैं, आप वो अपनी CV लेके जाते हैं तो आप एक लीडर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। ठीक है सर। जब आपके पल्ले ही कुछ ना हो, मतलब कि अगर तुम देखो ना, हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब की कहेंगे जी कि मैं हूँ मेरी टॉफियाँ की फैक्ट्री है तो इस को मैंने वोट दो, इस को वोट तो नहीं मिलते ना। वोट लेने के लिए आपको एक नज़रिया देना पड़ेगा, एक सोच, एक फ़िक्र देनी पड़ेगी, और आजकल के रिवाज के मुताबिक कुछ गालियाँ ऐड करनी पड़ेंगी। अच्छा, गालियाँ तो मेरे नहीं ख्याल ऐड करनगे उन्होंने नवी पार्टी जी है शाहिद खकान दी, लेकिन मेरे ख्याल चो ये जरूर कह सकते हैं कि जनाब ये सारी पार्टियां तुहाडे सामने ने कई वारियां ला चुकियां ने, ये डिलीवर नहीं कर सकियां ते नाउ वी आर क्यों? अच्छा, क्यों मैं नहीं कह सकता कि मैं 20 साल 30 साल ही लोग मैंने नहीं क्वेश्चन कर सकते मेरे कि 30 साल तुम रहे हो इसमें नून लीग में, 20 साल तुम रहे हो अपना जमात इस्लामी में, तो तुम अपना तो बताओ पहले। भाई ना लोग पूछते ने, लोग सियाने हो गए ना। अच्छा, लोग पूछेंगे आपसे। अच्छा, कि देखे ना, आप कोई भी बंदा ड्राइवर रखते हैं, आप अपना CEO रखते हैं किसी मल्टीनेशनल में,
तो आप उसकी सीवी देखते हैं, उससे पूछते हैं, उसका तजर्बा पूछते हैं, उसके काम को देखते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। ठीक है ना। मैं तो फिर क्योंकि अपने अंदर रिवाज, मैं अगर सिर्फ इस्लामाबाद की एग्जीक्यूशन देख लूँ, मेट्रो देख लूँ बाराकाऊ की, अगर मैं यहाँ की रवात वाली अगर देख लूँ, मैं पिंडी का जिक्र नहीं करूँगा, एयरपोर्ट वाली, अगर मैं 7th एवेन्यू का आपको ओवरहेड कह दूं, अगर मैं रावल डैम का, अगर मैं बाराकाऊ का बाईपास कह दूं, आईजेपी रोड कह दूं, नहीं सुने ना, अच्छा इलेक्शन मुक गए ना, आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा ये बताने के लिए कि सिर्फ इलेक्शन मुक गए ने, इस्लामाबाद में क्या आगे किया है। टुरो और नवाज शरीफ को चाहिए और आगे कुछ करो, पूरे 5 घंटे टीवी पे बैठ के ये बताने के लिए कि हमने ये इस मुल्क के लिए किया है, खुदा के लिए हमें कारकर्दगी पे अच्छा जाना ये जो होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ। पीटीआई वाले कहते हैं जनाब उनका इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, ठीक है, अगर सुपोजिडली उनको उनकी छीनी हुई जो सीटें हैं बकौल उनके वो वापस मिल जाती हैं, तो वेयर डू यू गाइस स्टैंड? अच्छा राना साहब, इस मुल्क में हमारा यही रोना है ना कि हम कहते हैं आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, अदालतें भी मौजूद हैं, तो जो अदालतें फैसला करेंगी, जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, उसको कौन नहीं मानेगा। ठीक है, सो अगर कल को ये फैसला होता है कि जनाब उनके साथ उनकी छीनी हुई सीटें उनको वापस की जाएं, तो आप मानेंगे उसको? अदालती फैसलों को मानना पड़ेगा यही ना। कह रहे हैं अदालती ना, सो मेनी वर्ड्स, दिस इज व्हाट अदालती फैसलों को मानना, अदालती फैसलों को आप मानेंगे।